Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. आपके पास गिवन सीरीज है AP की और आपको देखना है कि वो AP की फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ये है हमारे पास 2, 4 सीरीज दे रखी है, 2, 4, 8 एंड 16। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि ये एपी की फॉर्म में है या नहीं। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको बताया है एपी की फॉर्म होती है जिसमें आप डिफरेंस निकालते हैं इनका तो वो सेम आना चाहिए। जैसे हमने यहाँ डी निकाला, D1 निकालते हैं, ये सीरीज होगी A1, A2, A3 एंड A4। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, D2 निकालेंगे हम, वो आएगा A3 माइनस में A2। जब इन दोनों का डिफरेंस करते हैं हम, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, D1 इक्वल टू D2, इट्स मीन दिस टर्म्स या दिस सीरीज इज इन एन एपी फॉर्म्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल D1 निकालते हैं, D1 आएगा हमारे पास A2 माइनस A1, A2 है वो 4 माइनस 2 यानी हमारे पास आ गया 2। D2 आएगा हमारे पास A3 8 माइनस 4 इन मीन्स 4 यानी कि D1 है वो नॉट इक्वल टू D2 आ गया। इट्स मीन द गिवन सीरीज हमारे पास जो दे रखी है हम लिखेंगे 10 द गिवन टर्म्स या गिवन सीरीज आर नोट या डज नोट इन एन एपीज फॉर्म। सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2। The given series is in an AP form या does not in an AP form, ये हमें बताना है। अगर AP की फॉर्म में है तो हमें नेक्स्ट 7/2 से नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ आपके पास A1, A2, A3 एंड A4। D1 निकालेंगे हम, D1 A2 माइनस में A1। A2 इज हमारे पास 5/2, A1 माइनस में 2, 2 के नीचे हम 1 लेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास यहाँ पे 2, 5 माइनस में 2 2 जा 4 मीन्स 1/2। D1 आया हमारे पास 1/2। D2 निकालेंगे A3 माइनस में A2, A3 इज 3 माइनस A2 इज 5/2, 3 के नीचे 1 लेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम इज 2, 6 माइनस में 5 मीन्स 1/2। तो D1 है वो D2 के इक्वल आ गया हमारे पास। इट्स मीन दिस गिवन सीरीज इज इन द एपी फॉर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। जब नेक्स्ट 3 टर्म्स हम निकालते हैं तो ये जो हमारे पास लास्ट टर्म होती है 7/2, इसमें हम D ऐड करते जाते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ एपी हमारे पास क्या होती है? A प्लस D, A प्लस में 2D सो होने से फाइंड आउट करने होती है हमें। तो यहाँ जब हम निकालेंगे ये हमारे पास है 7/2। नेक्स्ट टर्म निकालते हैं 7/2 प्लस में D हमारे पास आया है कॉमन डिफरेंस 1/2। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आएगा 7 प्लस 1 8/2 यानी कि हमारे पास 4। तो नेक्स्ट टर्म आ गई है 7/2 के बाद 4। अब 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो सेकंड टर्म्स आएगी 4, जो यहाँ आ जाएगा उसमें 1/2 ऐड करेंगे हम, 1/2। जब एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1, ये आएगा हमारे पास 2, 8 प्लस 1 मीन्स ये आएगा हमारे पास 9/2। तो ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो आएगी 9/2।
2। थर्ड टर्म निकालेंगे। अब हम 9 अपॉन में 2 में क्या ऐड करेंगे 1 अपॉन 2। एलसीएम आएगा हमारे पास 2, तो ये आएगा 9 प्लस 1 मीन्स 10 अपॉन में 2 से कैंसिल करेंगे 5, तो थर्ड टर्म है वो आ जाएगी हमारे पास 5। सो ऐसे ही हम इनफाइनाइट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। हमें प्रूव करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही करेंगे A1, A2, A3 एंड A4। D1 निकालेंगे हम A2 माइनस में A1 मीन्स -3.2 माइनस में -1.2, माइनस माइनस प्लस ये आएगा हमारे पास -3.2 प्लस में 1.2। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -2। D2 निकालेंगे हम A3 माइनस में A2। A3 है हमारे पास -5.2 माइनस में -3.2। -5.2 माइनस माइनस इज प्लस 3.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा -2। इट्स मीन D1 है वो D2 के इक्वल है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस D है वो आ जाएगा -2। इट इज इन एन एपीज फॉर्म। फिर हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 टर्म, द नेक्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर दैट, तो -7.2 जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो इसमें हम क्या करते हैं ऐड, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा -9.2। तो नेक्स्ट सीरीज है वो आएगी -9.2। फिर -9.2 में फिर से हम -2 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास -11.2। तो -11.2, फिर -11.2 माइनस में 2 करेंगे, ये आएगा हमारे पास -13.2। तो हमारे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म थी वो आ गई है -9.2, -11.2 एंड -13.2। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -10, -6, -2, सो ऑन। ये हमें प्रूफ करना है एपी में है या एपी फॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें D1 फाइंड आउट करेंगे। A2 माइनस में A1। A2 इज -6 माइनस में -10 मीन्स आपके पास -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। D2 निकालेंगे हम A3 माइनस में A2। A3 इज -2 माइनस में -6, -2 माइनस माइनस प्लस इज 6 यानी 4, यानी D1 और D2 हमारे पास इक्वल आ गए हैं। तो ये हमारे पास जो सीरीज गिवन है ये एपी फॉर्म में है, सो D इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। इट इज इन एन एपीज फॉर्म। द नेक्स्ट 3 टर्म्स, और हमारे पास क्या आएंगी, लास्ट टर्म है हमारे पास 2, इसमें हम D ऐड करेंगे 4 यानी कि 6। फिर 6 में हम 4 ऐड करेंगे 10 में फिर 4 ऐड करेंगे हम 14। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हमारे पास आ गई है वो है 6, 10 एंड
14 सो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। तो ये हमारे पास है A1, A2, A3 एंड A4। वही हम D1 निकालेंगे A2 माइनस में A1 मीन्स A2 इज 3 प्लस में रूट 2 माइनस A1 इज 3 से 3 कैंसिल, यहाँ D1 आ जाएगा, वो आएगा आपके पास रूट 2। D2 आएगा A3 माइनस में A2, A3 इज 3 प्लस में 2 रूट 2 माइनस में 3 माइनस रूट 2, यहाँ आपके पास 3 से 3 कैंसिल, ये आपके पास 2 रूट 2 है और यहाँ जब कुछ नहीं होता था यानी 1 रूट 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो ये आपके पास बचेगा यहाँ रूट 2 मीन्स D1 है वो D2 के इक्वल आ गया, यानी D है वो आपके पास आ गया है रूट 2। तो इट इज इन ए पेज फॉर्म में है आपके पास ये। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। द नेक्स्ट 3 टर्म्स, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 3 प्लस में 3 रूट 2, हमारे पास D है वो रूट 2 है, वो इसमें हम क्या करेंगे ऐड। तो 3 तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, ये 3 और ये 1 तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 4 रूट 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म ये आ गई है। अब हमें सेकंड टर्म निकालेंगे तो इसमें ऐड करेंगे D 3 प्लस में 4 रूट 2 प्लस में D क्या है हमारे पास रूट 2, 3 एज इट इज रहेगा प्लस में 4 प्लस 1 यानी ये आ जाएगा आपके पास 5 रूट 2। तो सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी 3 प्लस 5 रूट 2। थर्ड टर्म निकालेंगे हम तो ये आएगा 3 प्लस में 5 रूट 2 प्लस D इज रूट 2। तो 3 एज इट इज प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 6 रूट 2। तो ये हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स आएंगी जो एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी। 6th पार्ट है हमारे पास, गिवन सीरीज है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 सो ऑन। प्रूफ करना है कि ये एपी है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही लिखेंगे हम A1, A2, A3 एंड A4। हमें D1 निकालना है, D1 निकालेंगे A2 माइनस में A1, A2 हमारे पास क्या है 0.22 माइनस में A1 0.2। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2, लेकिन पॉइंट के नीचे जब हम पॉइंट लगाएंगे तो इसको लिखेंगे हम 0.20। तो ऐसे लिखेंगे हम इसको, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 में से 2 गया 0.0 मीन्स जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 0.02। फिर हम निकालेंगे D2 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा A3 माइनस में A3 है 0.222 माइनस A2 0.22। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जब इसके नीचे लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास ऐसे, तो ये आएगा 200.0 यानी कि ये आपके पास सब्ट्रैक्शन आएगा वो 0.002। तो इस जैसे हमने देखा D1 है वो 0.02, D2 है 0.002 यानी D1 नॉट इक्वल टू D2। सो क्या हो जाएगा हमारे पास द गिवन सीरीज या गिवन terms are not in an AP's form।
जब एपी के फॉर्म में नहीं है तो हम इसमें नेक्स्ट 3 टर्म है वो भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। 7th पार्ट, गिवन सीरीज 0, -4, -8 एंड -12। हमें निकालना क्या है, D1 D2 निकालेंगे हम, फिर उन्हें देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो इट्स मीनिंग एपी फॉर्म, अदरवाइज नो। तो ये हमारे पास D1 निकालेंगे, A2 माइनस में A1, A2 इज -4, A1 इज 0, इन मीन्स D1 है वो आ जाएगा हमारे पास -4। D2 निकालेंगे, A3 माइनस में A2, A3 इज -8, माइनस में -4, ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस इज +4, ये आएगा हमारे पास -4। यानी D1 और D2 हमारे पास क्या आ गए हैं, इक्वल। सो D है वो आ जाएगा -4। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एपी फॉर्म में हो जाएगी। एपी फॉर्म में होगी तो हमें क्या निकालना है, the three next टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म है हमारे पास -12, इसमें हमें -4 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -16। अब लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई है, -16 है वो लास्ट टर्म हो जाएगी। तो अब इसमें हमें फिर d ऐड करना है, -16 जब हम d ऐड करेंगे प्लस और माइनस का 4, तो प्लस माइनस क्या है हमारे पास, माइनस होते हैं। सो मैं सीधा यहाँ लिख रही हूँ -4। तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस इज प्लस, तो 16 + 4 इज 20 और माइनस का साइन -20। अब -20 -4, तो ये आएगा आपके पास -24। तो नेक्स्ट 3 टर्म है वो -16 -20 -24 है वो हमारे पास आएंगे। 8th पार्ट है हमारे पास, गिवन टर्म्स हैं -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। We prove that these series are in AP form. तो first of all we do A1, A2, A3 and A4। D1 फाइंड आउट करेंगे हम। D1 फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1 मीन्स A2 इज -1/2, माइनस में आपके पास -1/2, माइनस माइनस इज प्लस, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस यानी 0। फिर हम निकालेंगे D2, D2 इज A3 माइनस में A2, A3 इज -1/2, वही प्लस में 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 0। तो D1 इक्वल टू D2 मीन्स D है वो हमारे पास आ जाएगा 0। इट इज यानी कि जो सीरीज गिवन है हमारे पास, इट इज एन एपीज फॉर्म। एपी की फॉर्म में होगा तो हमें क्या निकालना है, द नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएंगे हमारे पास, लास्ट टर्म है वो -1/2, इसमें हमें d ऐड करना है, d है वो क्या आ जाएगा 0 मीन्स 1/2। ऐसे ही जब निकालेंगे अगली -1/2 में हम प्लस फिर 0 करेंगे तो -1/2, -1/2 प्लस में 0 करेंगे तो -1/2, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट टर्म 3 आएंगी वो भी हमारे पास -1/2 -1/2 -1/2 सोन, यानी A5 A6 एंड A7। 9 पार्ट है हमारे पास, इसमें गिवन सीरीज है 1 3 9 27, A1 A2 A3 A4। फर्स्ट ऑफ ऑल D1 फाइंड आउट करेंगे, A2 माइनस में A1, A2 इज 3, A1 इज 1, यानी हमारे पास जो D1 है वो आ जाएगा 2। D2 फाइंड आउट करेंगे, D2 है हमारे पास A3 माइनस में A1, A3 इज 9 माइनस A2 आएगा वो 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, यानी D1 नॉट इक्वल टू D2। तो द गिवन सीरीज जो हमारे पास गिवन टर्म्स हैं या गिवन सीरीज है
given terms are या does not in an AP's form। अगर AP's की फॉर्म में है ही नहीं तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। 10 है हमारे पास सीरीज A, 2A, 3A, 4A। नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसे प्रूव कर देते हैं या निकाल देते हैं कि ये क्या है हमारे पास AP फॉर्म में है, तो D1 निकालेंगे हम A2 माइनस में A1, तो A1, A2, A3 एंड A4। A2 माइनस A1 यानी हमारे पास 2A माइनस में A। 2A माइनस A मीन्स आपके पास D1 आ जाएगा A। D2 फाइंड आउट करेंगे आप, D2 करेंगे तो क्या आएगा A3 माइनस में A2। A3 हमारे पास है वो है 3A माइनस में 2A। 3 में से 2 जाएगा आपके पास सिंगल A आएगा, यानी आपके पास D1 है वो D2 के इक्वल आ गया, D है वो आपके पास आ गया है A। तो इट्स इज या इट इज इन एन AP's। तो ये हमारे पास, तो नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड आउट करनी है। द नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास क्या आएंगी, जो टर्म्स दे रखी होती है लास्ट उसमें D ऐड करना है, यानी 4A प्लस में A। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5A। अब 5A में हमें D ऐड करना है। 5A प्लस में D है हमारे पास A, 6A। अब 6A है उसमें हमें D ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 7A। तो जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थी वो हमारे पास आ जाएंगी 5A, 6A, 7A, so on। 11th पार्ट है हमारे पास A स्क्वायर, A क्यूब, A रेज टू पावर 4, A1, A2, A3, A4। D1 निकालेंगे हम A2 माइनस में A1। A2 है हमारे पास A स्क्वायर माइनस A। दोनों में हमारे पास A है वो क्या है कॉमन, A को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास, जब A कॉमन बाहर निकाले तो यहाँ बचेगा हमारे पास A रेज टू पावर 1 यानी A इज कॉमन, सो यहाँ बचेगा हमारे पास 1। D2 निकालेंगे हम, ये हमारे पास आ गया D1। D2 निकालेंगे A3 माइनस में A2। A3 हमारे पास क्या है A रेज टू पावर 3 माइनस में A2 यानी A स्क्वायर। इसमें हमारे पास जो पावर छोटी होती है, जैसे इसमें हमारे पास पावर छोटी किसकी थी A की, यानी इसकी पावर क्या है 1। इसमें हमारे पास छोटी पावर है वो है 2, तो A2 है वो क्या आएगा कॉमन, यहाँ आ जाएगा आपके पास A2 इज कॉमन, यहाँ आएगा फिर A माइनस में 1, यानी कि आपके पास ये आ गया है A स्क्वायर A माइनस 1। लेकिन D1 हमारे पास क्या था A और A माइनस 1, यानी ये फर्स्ट टर्म जो कॉमन लिया हमारे पास इक्वल नहीं है, सो D1 है और नॉट इक्वल टू D2। तो द गिवन सीरीज ये आप लिख सकते हैं इट इज नॉट एन AP's फॉर्म। ट्वेल्थ पार्ट है हमारे पास √2, √8, √18 एंड √32 इज हमें प्रूफ करना है कि इज इन एन AP फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही निकालेंगे D1 और D2। अगर D1 और D2 हमारे पास इक्वल आ जाते हैं तो इट्स मीन इज इन एन AP फॉर्म। तो A2 माइनस में A1। A2 हमारे पास यहाँ क्या है √8 माइनस में √2। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई 2 और रूट माइनस में √2। 4 है, 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट होता है, तो जब हम 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आएगा 2 की फॉर्म में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 2√2 माइनस में √2।
तो यहाँ आएगा 2 और ये 1, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा D1 है वो √2। फिर हम निकालेंगे D2 यही हमारे पास A3 माइनस में A2 हमारे पास क्या है, A3 है वो है हमारे पास √18 माइनस में √8। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 2। 8 को सेम प्रोसेस लिखेंगे हम, 4 मल्टीप्लाई 2। 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो यहाँ लिखेंगे हम 3। जब 9 को स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 3 और अंदर हमारे पास बचेगा √2। सेम ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास 2√2। 3 माइनस 2 ये आएगा हमारे पास √2, यानी D1 और D2 है हमारे पास, वो क्या आए हैं, दोनों हैं वो इक्वल आए हैं, यानी D1 इक्वल टू D2, यानी D है वो हमारे पास आ जाएगा √2। तो ये हमारे पास सीरीज है वो क्या हो जाएगी, एपीज फॉर्म में होगी। एपीज फॉर्म में अगर है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। द नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आएगी हमारे पास, लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 32, इसमें हमें D ऐड करना है। D हमारे पास क्या है √2। 32 को हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे 16 मल्टीप्लाई 2 प्लस में √2। 16 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। जब 16 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और √2 अंदर ही रहेगा, तो 4√2 प्लस में √2। 4 + 1 यानी कि ये आएगा आपके पास 5√2। 5 रूट आने के बाद इस टर्म में हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट टर्म ये आ गई। अब इस टर्म में हमारे पास यहाँ की जो लास्ट टर्म होती है उसमें हमें D ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ D हमारे लास्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, अब 5√2 है वो हमारे पास क्या आ गई है, लास्ट टर्म आ गई है। अगर आप इसको एज इट इज नहीं लिखना चाहते तो इसको आप ऐसे भी सोल्व करके लिख सकते हो। 5 किसका होता है हमारे पास 25 का, तो 25 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई 2, इसको आप क्या लिख सकते हो 50, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस टर्म में हम जोड़ेंगे D, तो 5√2 प्लस में √2 यानी D 5 + 1 यानी 6√2। 6 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारे पास, रूट ये होता है हमारे पास 36 का, 36 मल्टीप्लाई 2। जब 6 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये हमारे पास 36 में जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72। फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म हमारे पास अब क्या हो गई है 6√2। 6√2 में जब हम D ऐड करेंगे, D यानी √2, तो ये आएगा हमारे पास 6 + 1 यानी 7√2। 7 हमारे पास होता है 49 मल्टीप्लाई 2। 49 का होता है √2, ये आ जाएगा हमारे पास 98 तो हमारे पास अगर हम ये नेक्स्ट टर्म लिखते हैं 2√2 5√2 6√2 7√2 तो भी हमारे पास ठीक है। अगर हम इसको अगर 50 √72 √98 की फॉर्म में लिखते हैं तो भी ठीक है। 13 पार्ट गिवन सीरीज है हमारे पास √3 √6 √9 एंड √12 A1 A2 A3 A4। D1 फाइंड आउट करते हैं, D1 A2 माइनस में A1, A2 √6 माइनस में √3। √6 को हम फिर कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस में √3। इन दोनों को हम ये हमारे पास था एक्सपोनेंशियल पावर में किया था हमने m मल्टीप्लाई n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं √m मल्टीप्लाई √n। इस जो फॉर्मूले को यहाँ हम यूज करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाई √2
माइनस में रूट 3, ये आ जाएगा हमारे पास। रूट 3 इसमें भी है और इसमें भी, तो हमारे पास क्या आएगा, रूट 3 इज कॉमन। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा रूट 2 और पीछे बचेगा 1, ये आ जाएगा हमारे पास D1। D2 निकालेंगे, A3 माइनस में A2, A3 हमारे पास क्या है, रूट 9 माइनस में रूट 6, रूट 9 हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 3। इसको फिर से हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 माइनस में इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू में रूट 3, ये हमारे पास आ जाएगा इस ऐसे। अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 माइनस में रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3, ये हमारे पास होता है रूट m मल्टीप्लाई रूट m इक्वल टू m, ये हमारे पास ये होता है। जब भी किन्हीं रूट वाले दो टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है और सिंगल डिजिट हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा रूट 3 है वो इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये आएगा रूट 3 इज कॉमन, यहाँ आएगा रूट 3 माइनस में रूट 2, तो हमारे पास क्या है, D1 और D2 है वो क्या है, नॉट इक्वल, D1 is D2 is not equal, so does not in an AP's form। 14 पार्ट है हमारे पास, गिवन सीरीज 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, A1 A2 A3 A4, D1 निकालेंगे यहाँ से, A2 माइनस में A1 A2 हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 1 यानी D1 हमारे पास आएगा 8, D2 A3 माइनस में A3 हमारे पास है 5 स्क्वायर माइनस A2 है वो 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25, 3 स्क्वायर मीन्स 9, 25 माइनस 9 इज 16, D1 नॉट इक्वल टू D2, सो हमारे पास इट इज नॉट इन एन AP's फॉर्म। यहाँ पे आप डज नॉट इज नॉट कुछ भी लिख सकते हैं। 15 पार्ट है हमारे पास, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 73, the given series is in AP form या does not in AP form। first of all A1 A2 A3 and A4, यहाँ निकालेंगे हम D1 और D2, D1 निकालेंगे A2 माइनस में A1, A2 हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 1 मीन्स 24, D2 निकालेंगे हम A3 माइनस में A3 है हमारे पास 7 स्क्वायर माइनस में 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर आएगा हमारे पास 49 माइनस में 25, 49 माइनस 25 इज 24, तो D1 है वो हमारे पास D2 के इक्वल आ गया, सो D है उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24, इट इज एन AP's फॉर्म में है हमारे पास ये। तो द नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे हम, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकलेंगे हमारे पास। लास्ट टर्म हमारे पास है 73 प्लस में D है वो हमारे पास क्या है 24, 73 प्लस 24 ये आएगा हमारे पास 97। अब हमारे पास लास्ट टर्म है वो हो गई 97, अब 97 में हम ऐड करेंगे D इज 24, जब 97 और 24 को ऐड करेंगे आएगा
121। फिर लास्ट टर्म अब हो गई हमारे पास 121, तो 121 प्लस 24 ये आ जाएगा हमारे पास 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स है वो आ गई हमारे पास 97, 121, 145 ये आ जाएंगे हमारे पास लास्ट टर्म। दैट्स इट।